उनके खत और आप की 230वीं कड़ी 230th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आप सभी का स्वागत और आभार। आज का खत लंबा खत है और इसमें लिखते लिखते कब बीच में लालाजी साहब का डिक्टेट आ जाता है वो जैसे आप सुनेंगे आपको अंदाज आ जाएगा। खत सुनिए। श्री रामचंद्र मिशन, शाहजहांपुर, तारीख 25 जुलाई साल 1952। पंडित जी साहब, तस्लीम, मिजाज शरीफ, आप कैसे हैं या आप अच्छे होंगे, इसको उर्दू में मिजाज शरीफ ऐसे भी कहते हैं। जवाबुल जवाब यानी उत्तर के उत्तर में यह तहरीर कराना चाहता हूं, ये लिखाना चाहता हूं कि ये गरीब बेनवा यानी दरिद्र छोटे आदमी को जो कुछ आपने तहरीर किया है यानी लिखा है, आपके शान शाया यानी शान के मुताबिक नहीं और उसूल के खिलाफ है। आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि आपकी मार खाने के लिए भी वो तैयार हो, तो फिर उसके साथ आपका क्या फर्ज रह जाता है, सुजूद या सजदा? इन दोनों में से कौन सी चीज लाजिम होती है, जरूरी होती है? कितनी दुआएं दी और कितना आपका लिहाज है, क्या ये चीज काबिल कद्र नहीं? अगर ठंडे दिल से आप तस्फिया करें यानी फैसला करें तो मैं समझता हूं कि आप कितने ही सख्त क्यों ना हो, दिल जरूर झुकेगा। मगर भाई, रफ्तार जमाना को कोई क्या करे कि जुल्म व सख्ती उसी पर की जाती है जो कभी ऑफेंसिव नहीं हो सकता। वाकई आपने कद्र उसकी रूहानियत की बहुत की। अगर बच्चा बन के आप सलवातें भी उसको सुना लेते, सलवातें यानी भला बुरा कहना, अगर बच्चा बन के आप सलवातें भी उसको सुना लेते तो मुझे हंसना ही पड़ता। मगर पंडित जी, आप में समझ बाकी है और काफी तरीके में, इसलिए आप ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब आप सही तौर पर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या इतनी ही सी बात जो डिक्टेट में थी, जिसका मतलब आप समझे नहीं, बावजूद ये कि समझा भी दिया गया, आपके नाराज करने के लिए काफी थे? आपको मालूम है कि गुरु और चेले में क्या ताल्लुकात होने चाहिए? ये मैंने टेक्निकल लफ्ज समझाने के लिए लिखा है। क्या लड़ने के लिए और लोग न थे? आप ऐसे शख्स से लड़ते हैं, दूसरे मायने में, कि जो ये लिख रहा है कि अगर इस खत की डिक्टेट की शक्ल ना होती तो मैं माफी मांग लेता। आपको मालूम है कि मैं रामचंद्र की खता एक भी माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी मामूली गलती बड़ा असर रखेगी। फिर क्या आप उससे अपने आप को अलग समझते हैं? वास्ता रामचंद्र का है और वो अजीब ठंडे दिल का इंसान है, इसलिए मजबूर हूं, वरना आपकी चिट्ठी नागवारी के लिए कुछ कम ना थी। क्या यही बर्ताव एक शिष्य का होना चाहिए? मेरी समझ से अगर शिष्य इसी हद तक आ जाए तो उसमें ऐसी बातें पैदा हो जाएं जो बदएतकादी का सबूत हों। बदएतकादी माने अविश्वास। जो बदएतकादी का सबूत हो तो गुरु को छोड़ देना ही अच्छा है। इसके मायने तो ये हुए कि मैं किसी शिष्य में अगर कोई गलती है तो उसका गुरु उससे कह भी नहीं सकता। क्या ये रामचंद्र का कुछ पासे अदब यानी आदर, रेस्पेक्ट कम था कि खुद लिखने की जरूरत न की, बल्कि असलियत लिखाने की मुझमें तहरीक पैदा की? और ये आपका पासे अदब था कि आपने मुझे भी ना छोड़ा। मिशन में जब तहजीब उड़ गई तो उसकी जान निकल गई। इससे जो धक्का कि मिशन को पहुंच सकता है, उसकी मिसाल नहीं। अगर मैं कहूं कि आप अच्छा बने तो आपको नागवार हो। भला सोचिए तो सही कि ये कहां तक जायज है। मान लीजिए कि अगर आपने वो नुक्स नहीं है तो साधारण तौर पर उसको लिख सकते थे
और उसके इजहार के बहुत और सब तरीके भी थे। मैं समझता हूं कि मैंने गलती की जो आपको ऐसा आदमी दिया, और ये उसी की गलती का नतीजा है। वाह वाह, क्या फनाइयत हासिल करना चाहते हैं। क्या आपको सेल्फ सरेंडर का भी शौक है? अगर है तो इसके जराए यानी इसके द्वारा कितने माकूल इख्तियार किए, ये जरूर है कि रामचंद्र की इज्जत और शोहरत इस कदर नहीं है जितना कि होना चाहिए, और अगर आपसे मुकाबला किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ इसके आगे लिखना नहीं चाहता, इसलिए कि मुमकिन है कि आप कदम इस हद तक बढ़ा दें कि ईश्वर को ही छोड़ बैठें। इसलिए खामोशी उस वक्त बेहतर है जब तक कि आप राह रास्त पर ना आ जाएं, सीधे रास्ते पर ना आ जाएं, और मुझे यकीन ना हो जाए कि मामूली सी बातें आप पर ज्यादा से ज्यादा काम करके ना दिखाएंगी। जब इतनी सी बात आपको गवारा ना हो सकी, यानी मुख्तसर ये कि आप मिशन के काम के किसी तरह बने और अपना यही प्लेटफॉर्म बना लें, तो और बात जिसका आपसे निकलना लाजमी है, क्या गवारा हो सकेंगी? आप में अगर नुक्स ना होते तो ईश्वरताई की तारीफ में आ गए होते और आजाद। वाकई जिसमें यह बात पैदा हो जाए उसे गुरु करने की जरूरत ही क्या। नकाइस कहते हैं नुक्स, डिफेक्ट के प्लूरल को नकाइस कहते हैं। नकाइस कुछ पढ़ जाते हैं, कुछ डाले जाते हैं। अब नुक्स का इजहार तो आपको बाई से नागवारी है। क्या रामचंद्र भी उन नकाइस को जो रूह के चारों तरफ बना दिए गए हैं दूर करने में नागवारी पैदा करे? मेरी समझ से तो बात सही है। अगर आपको वो नागवार है तो उसको ये नागवार होना चाहिए। फिर क्या, तालीम हो चुकी और आप तरक्की कर चुके, और ये अपना फर्ज अदा कर चुका और आप अपना। मिशन की उपज बस यही है कि कहो तो बुरा माने। क्या आप खुशामद पसंद तो नहीं हैं? जब कोई किसी को बिगाड़ना चाहे तो उसके ऐबों को खड़ा करके सामने रखें, और आप यही चाहते हैं। इसके मायने क्या ये ना समझ लिए जाएं कि आप अपने में से ऐब का इखराज यानी बुराई का निकालना चाहते ही नहीं हैं। क्या वाकई चौबे जी आप कह सकते हैं कि जो कुछ मैंने लिखाया सही नहीं था? मायने भी समझा दिए गए और मफहूम भी। मफहूम माने आशय। अगर आप इनसे इनकार करें तो आगे आपको यह भी सोचने का मौका मिल सकता है कि इसका मतलब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि वो चीज आप में ना रहे। अगर आप इल्मी काबिलियत पर जाएं और मान लें कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं जब अपनी मंशा और मफहूम बताता हूं तो कोई वजह नहीं कि ना मानी जाए। आप मिशन के काम से इनकार करते हैं, इसके किए बगैर आप रह ही नहीं सकते, इसलिए कि ये चीज आपके खमीर या घुट्टी में है। और जब ये हाल है तो मैं यही कहूंगा कि आप दूसरों को अच्छा फैज नहीं दे सकते। पीर को रिजर्व रहना चाहिए। पीर यानी गुरु, मास्टर। पीर को रिजर्व रहना चाहिए क्योंकि उसमें, रामचंद्र में, यह आदत नहीं है। इसलिए लोग अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं। मुझे आपका बहुत ख्याल है क्योंकि रामचंद्र को आपका ख्याल रहता है, मगर आपको न मेरी तमन्ना है न उसकी। आप कुछ छोड़ नहीं सकते। आपने शास्त्र भी पढ़े और वेद भी, मगर अफसोस न ज़ब्त पैदा हुआ, न लिहाज, न अदब। अब सही, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, या फिर आप जैसा कहें वैसी ही तालीम आपको दी जाए। मैं रामचंद्र से कह दूंगा कि वह आइंदा कोई बात न लिखवाए जो आपको नागवार खातिर हो, यानी दिल को अच्छी न लगे। और यह भी कह दूंगा कि वह नुक्स दूर करने के लिए रुजू ना हो, क्योंकि जब आप नकाइस को समझते ही नहीं, या समझते हैं तो यकीन नहीं होता, या ख्याल सेल्फ रिस्पेक्ट का सेल्फ से ज्यादा है, तो ऐसी हालत में उसका मोहब्बत करना बेसूद है।
मैं समझता हूं कि ये बात आपके बहुत मुफीद रहेगी, फायदेमंद रहेगी और इसमें आप खुश भी रहेंगे। अब रहा रिश्ता इनिशिएशन का, वो तो है ही और जब तक आप रखेंगे वो रहेगा। एक बात मैं और लिखे देता हूं कि उसकी कुल तहरीरात यानी राइटिंग्स, मतलब रामचंद्र बाबूजी साहब की कुल तहरीरात को आप डिक्टेट समझें, उसकी आवाज मेरे ही दिल से निकलती है और इसलिए उसमें असर होता है और इसलिए उसमें यह बात है कि आवाज से जो स्टेज रूहानी चाहे याद करा दे और जैसा असर पैदा कराना चाहे पैदा कर दे। यह कुछ नहीं कि मैंने लिखाया या उसने, दोनों एक ही चीज हैं। इस लिहाज से दोनों खतावार ठहरे। अब आप किससे माफी मंगवाना चाहते हैं, मुझसे या उससे? आपको ठंडा और शांत करने की अब कौन सी सबील है, लिख दीजिए। आप समझें या ना समझें, आपको इख्तियार है। आप मनमत हैं, गुरुमत नहीं, जिसका खामियाजा आप काफी भोग चुके हैं। खैर, जो कुछ सही, पंडित जी आपने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी वजह यह है कि आप पर किसी का अंकुश नहीं है। रामचंद्र।